नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या ने सिर्फ उस शहर को ही नहीं, सबको हिलाकर रख दिया है। उन बच्चों को उनके ही घर की छत पर बेरहमी से मार डालने वाला वो शख्स था जिसको वो बच्चे सैलून वाले भैया कहते थे। कत्ल का आरोपी साजिद बच्चों के घर गया था, बच्चों की मां से 5,000 रुपए मांगे थे और पता नहीं क्या हुआ जो बच्चों को छत पर ले जाकर मार डाला। बच्चों को हमारे बच्चे को लेके जाके माने एक एक को काटो, छत पे बड़ी बेरहमी से काटो। एक माँ की आंसुओं में डूबी मगर पत्थर हो चुकी आंखें अपने 2 मासूम बच्चों की लाशों का बोझ नहीं उठा पा रही हैं। एक माँ का दिल मानो आज बेजान हो गया है। 2 छोटे छोटे बच्चे अभी जिंदगी को आंख भर देख भी नहीं पाए थे कि किसी वहशी ने उनकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बदायूं आज एक माँ की बदनसीबी पर रो रहा है। पूरा शहर ये समझ नहीं पा रहा कि ये सब हुआ क्यों। ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जिन 2 मासूमों को साजिद और जावेद नाम के 2 जल्लादों ने मार डाला, उनके इरादों को समझ लीजिए। उनका इरादा संगीता और विनोद के तीनों बच्चों को मार डालने का था। वो तो विनोद का तीसरा बच्चा आरोपियों के चंगुल से भाग निकला और शोर मचा दिया। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। एक माँ की अपने जिगर के टुकड़ों को ये आखिरी विदाई है। इस परिवार को ही नहीं बल्कि 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 मासूम बच्चों को क्यों मारा गया। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? कुछ बातें नहीं कभी हुई तो क्या बताएं। घटना तो बहुत बुरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं और हम लोग भी रहते हैं यहाँ पर, हम लोग को भी ऐसा डर है। ये परिवार कैसा था इनका? अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत सीधे साधे लोग थे। कोई झगड़ा किसी से था? कोई किसी से नहीं है झगड़ा। हाँ, झगड़ा किसी से बेटा नहीं है। ऐसा तो सब किसी के संग में हो जाएगा तो कैसे माँ जी सकते। ये सवाल लोगों के गुस्से, आवेश और आश्चर्य के भंवर में हिचकोले खा रहा है कि दोनों परिवारों में रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, फिर साजिद ने विनोद की पूरी दुनिया क्यों उजाड़ दी। जिस विनोद की पत्नी संगीता ने यानी मारे गए बच्चों की मां ने साजिद की मदद की, साजिद ने उसकी कोख पर वार क्यों किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे इस दुकान को चलाने वाला पेशे से नाई साजिद अपनी दुकान के सामने विनोद कुमार के मकान में गया। उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी की बात कहकर विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए मांगे। संगीता साजिद के लिए चाय बनाने चली गई। उस वक्त विनोद घर से बाहर थे। इसी बीच साजिद संगीता के 13 साल के बेटे आयुष और 6 साल के आहान को दूसरी मंजिल पर ले गया और वहां उनकी चाकू से निर्मम हत्या कर दी। उसने मेरे बच्चों को
हमारे बच्चे को लेके जाके माने एक एक को काटो, छत पे बड़ी बेरहमी से काटो। आपको मालूम कैसे चला? हमारा जो बीच वाला जब गया वो छुटा के भाज के आया है, उसका भी अंगूठा कटा है, उसे भी मार देता, वो छुड़ा के भाज आया। क्यों मारा? मारा क्यों? वजह क्या लगता हमारी तो कोई दुश्मनी किसी से ना, किसी ने करवाया हो तो नहीं कह सकते हैं। है? बदायूं के बाबा कॉलोनी में ये दुकान है साजिद की और उसके भाई नावेद की। दोनों पेशे से नाई हैं और इस पूरी घटना के बाद लोगों ने इस दुकान का सामान निकालकर बाहर आग के हवाले कर दिया था। सामने जो घर विनोद का है वहाँ पर पहुँचे। घर पर विनोद नहीं थे, उनकी पत्नी थी। साजिद ने घर के अंदर जाकर सबसे पहले विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसको 5,000 रुपये चाहिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फ़ोन किया और कहा कि साजिद 5,000 रुपये मांग रहा है। विनोद ने कहा कि ठीक है, पैसे दे दो। इसके बाद साजिद ने कहा कि उसको चाय पीनी है। संगीता चाय बनाने लगी। इसी बीच जो साजिद है वो विनोद के सबसे बड़े बेटे आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और सबसे छोटे बेटे अहान, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी, दोनों को अपने साथ लेकर पहली मंजिल पर गया। ये सामने संगीता ब्यूटी पार्लर है जो कि संगीता का ही है। इस पार्लर को देखने के बहाने वो पहली मंजिल पर गया और इसके बाद फिर दूसरी मंजिल पर गया। दूसरी मंजिल पर जाने के बाद उसने चाकू निकाला और आयुष और अहान को चाकुओं से गोद दिया। घर वालों के मुताबिक शोर मचाने पर साजिद चाकू लेकर बाहर आया और जावेद के साथ भागने लगा, लेकिन लोगों ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जावेद मौके से भाग गया। साजिद को विनोद का परिवार बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए भी विनोद सदमे में है कि साजिद ने उसके घर में ऐसी आग क्यों लगा दी। हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। जैसे आना जाना, मैं बाल कटवाए जाइए बिहार, तुम्हारा क्या करना मुझे इससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। दुश्मनी नहीं थी तो इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो था, कुछ ऐसा रहा होगा जिसने दो मासूम बच्चों की जिंदगी ले ली। अब जांच में इस पर से पर्दा उठेगा। बदायूं से अरविंद सिंह और कैमरामैन मोमिन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ये जघन्य हत्याकांड और बड़ा हो सकता था अगर उन दोनों मासूम भाइयों का एक और भाई कातिलों के चंगुल से निकलकर भाग नहीं गया होता। उसने नीचे आकर शोर मचाया तो आरोपी साजिद पकड़ा गया। अब सवाल है कि ऐसे गुनाह को उसने अंजाम क्यों दिया? इसको समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये आग उस साजिद की दुकान में गुस्साए लोगों ने लगा दी, जिसने एक परिवार की खुशियों में आग लगा दी थी। इसी साजिद ने विनोद और संगीता के 2 बच्चों को चाकुओं से गोद डाला था। जावेद और साजिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन साजिद को मौके पर लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जावेद भागने में कामयाब रहा। उसके बाद यहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए और लोगों ने साजिद की दुकान से सामान निकालकर यहाँ सड़क पर रखा और उसको आग के हवाले कर दिया। पथराव भी हुआ और कुछ बाइक्स को भी आग के हवाले किया गया। विनोद और संगीता का 9 साल का बेटा पीयूष साजिद और जावेद की गिरफ्त से भाग निकला। तब जाकर इतने बड़े गुनाह का भंडाफोड़ हुआ। जावेद तो भाग निकला, लेकिन गुस्साए लोगों ने साजिद को पकड़ लिया। साजिद को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन खबर है कि उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे मार गिराया। लोगों को ये खबर मिली कि एक व्यक्ति रक्त रंजित कपड़े पहन करके शेखुपुरा के जंगलों की तरफ भागता दिखाई पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीमें तत्काल रवाना की गई, वहाँ घेराबंदी की गई। घेराबंदी देख करके उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जब अभी फायरिंग में उसे गोलियां लगी और उस वहीं ढेर हो गया। अब सवाल यह है कि दिल दहला देने वाली इन 2 हत्याओं के पीछे वजह क्या है? क्या विनोद, संगीता और साजिद के बीच कोई गहरी अनबन चल रही थी? क्या पैसों के लेन देन में चीजें इतनी बिगड़ी कि 2 बच्चों की जान पर बन आई? क्या आरोपी
इतना सिरफिरा था कि उसने यूं ही दोनों बच्चों को मार डाला, या फिर किसी बड़े गुनाह पर पर्दा डालने के लिए दो मासूमों को इस दुनिया से हटा दिया गया। पुलिस अभी हत्या की असली वजहों का पता लगा रही है। बच्चों की हत्या के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? अब इस मोटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक बहुत स्पष्ट कोई मोटिव नहीं समझ में आया है। जांच पड़ताल जारी है और जो भी नए तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ाएंगे। सर, इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो साजिद है उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में मारा, या उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके बच्चे जो है कुछ बच्चे मर गए थे पहले, इसलिए उसने मारा, ऐसी कोई बात सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक की जांच पड़ताल से सामने नहीं आई है। इस बीच एक और सच सामने आया है। विनोद और संगीता के घर साजिद पैसा मांगने गया था और कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और मां बनने वाली है। लेकिन इतने बड़े बाल संहार के बाद साजिद की पत्नी ने जो कुछ कहा है वो इस थ्योरी को सिर के बल पलट देता है। साजिद की पत्नी ने एनडीटीवी से कहा कि वो तो गर्भवती है ही नहीं। उसने संगीता, जिसके बच्चों की हत्या हुई है, उससे कहा था कि हमारी पत्नी जो है गर्भवती है। क्या कोई ऐसी बात है? ना, अच्छा, कोई बात नहीं। गर्भवती नहीं है आप? ना। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे एक हो नहीं। अच्छा, आपके दो बच्चों की पहले मौत हो चुकी है? अच्छा, तो साजिद ने कभी बताया था कि जो संगीता जिनके बच्चे मरे हैं उनके परिवार से कोई झगड़ा चल रहा हो पहले? ना, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कोई बात हुई हो काम के सिलसिले में? ना, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, साजिद का गुनाह कितना बड़ा था कि उसकी मां भी अपने बेटे के गुनाहों से शर्मिंदा है। साजिद की मां नाजिन के सामने भी अब उसके बेटे की लाश है, लेकिन वो मान रही है कि पुलिस ने उसके बेटे को मारकर ठीक किया। पता लगे कि आपके बेटों ने ऐसा किया है, तो क्या आप? हमें तो पुलिस वालों ने पता दिया, हमें पता ही नहीं थी। बतौर माँ आपको क्या मतलब क्या कहना है कि अब इतना बड़ा आरोप है आपके बेटे के ऊपर? अब क्या बताऊँ, मेरी तो दिमाग कतई हट गई है अभी। और तो जो पुलिस ने किया, जो उसके बाद में जो उसका एनकाउंटर हुआ, उसको लेके आपको क्या कहना है? अब क्या कहें हम, वो भी चलेगा, हमारा भी चला गया। कुल मिलाकर इस वारदात को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस वारदात की कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस की चुनौती ये भी है कि आरोपी और पीड़ित के धर्म अलग अलग होने की वजह से कहीं मामला सांप्रदायिक न हो जाए। हालांकि पुलिस ने माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। घटना के बाद लोगों ने कुछ उपद्रव किया, आगजनी की, तो अब माहौल को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए? क्योंकि कुछ लोग इसको सांप्रदायिक घटना बताकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद में स्थिति सामान्य है, पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। डिप्लॉयमेंट हर जगह है, एहतियातन हम लोगों ने हर जगह पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है और सब लोग भ्रमण पे हैं। जो जितने भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात हो गई है और सब लोग कॉन्फिडेंस में हैं। पुलिस की कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं और शांति सब जगह बनी हुई है। सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और सारे फ्रंट्स पे पुलिस काम कर रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तमाम सवालों और बवालों के बीच अब इस यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि दो मासूम बच्चों के कत्ल के पीछे कातिल का कौन सा खौफनाक इरादा हो सकता है। बदायूं से अरविंद सिंह और कैमरामैन मोमिन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस साजिद ने पड़ोस में रहने वाले परिवार की दुनिया उजाड़ दी, वो खुद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बात जैसे को तैसे वाली हो रही है, लेकिन अगर वो जिंदा पकड़ा गया होता तो उससे कत्ल की साजिश की पूरी कहानी खुलती। अब दूसरा आरोपी और साजिद का भाई जावेद ही इस कत्ल का राज खोल सकता है, जो अभी फरार है। बदायूं के सिविल लाइन थाना में मंडी पुलिस चौकी के सामने की बाबा कॉलोनी। उस कॉलोनी के बाद सड़क के पास साजिद का सैलून है। विनोद की पत्नी संगीता की पार्लर की दुकान साजिद के सैलून के ठीक सामने ही है। दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। तभी तो ये सवाल उठ रहा है कि साजिद ने क्यों दो मासूमों की जान ले ली। और अब इससे आगे सवाल ये उठ रहा है कि साजिद के एनकाउंटर की नौबत क्यों आई। पुलिस का कहना है कि साजिद ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग की,
जिससे थाना सिविल लाइन में तैनात इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को गोली लगी। फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया। पुलिस का कहना है कि अब हालात सामान्य है और फॉरेंसिक टीम फैक्ट इकट्ठा कर रही है। आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब मैसूर जी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है तो उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एनकाउंटर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने साजिद को पकड़ते ही उसकी तलाशी करके हथियार क्यों नहीं छीन लिए। अगर साजिद जिंदा होता तो इतने बड़े हत्याकांड का सच सामने आता। अब इसको जानने के लिए साजिद के भाई जावेद का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बदायूं से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।